देखिए जी, सुबह सुबह मैं जा रही हूँ कहीं और ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती। जब अपने सर पे आ जाओ ना तो ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती। और बाहर आकर तो मुझे लगता है कि इंसान जो है ना, कोई भी नहीं मोटा होता कि चलना इतना पड़ता है ना, वॉक करनी पड़ती है आपको हर जगह, चल चल करना वैसे ही स्मार्ट हो जाता है इंसान। फैट वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। और इटालियन लोग वैसे ही बहुत स्मार्ट है। मेरे कैमरा में जब भी आप कभी नोटिस करेंगे किसी को भी, अगर 10 लोग नज़र आए ना तो उनमें से मुझे लगता है कोई एक ही मोटा इंसान होगा। ऐसे नहीं है कि मोटे ही मोटे हैं। खैर आज के व्लॉग में आपको इटली की 2 ख़ास बातें बताऊंगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सब बहन भाई, आंटी, अंकल, चाचे, चाचियाँ, ताए, ताई, सबको मेरा अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। मैं इतनी सुबह सुबह है, इतनी ठंड है। ये देख रहे हैं तरक्कियाँ, ये सामान जाना है ऊपर वाली बिल्डिंग में, जाना है या उतारना है। हमारे वहाँ पर खींच खींच के मर जाते हैं सीढ़ियों से। तो इधर फ्लैट्स में सामान जाना हो तो ये इस तरह की मशीन लगी होती है, साथ इसके ये स्लाइडर लगा हुआ है। ये क्या है? तो इस तरह इसके ऊपर जाएगा सामान, या जो भी उतारना, ऊपर से किसी ने फ्लैट चेंज करना तो इसके ऊपर रखेंगे और उतारेंगे। या जो मेरा ख्याल है कोई काम होना है, सीमेंट वगैरह नज़र आ रहा है तो वो भी इसी तरह से होगा, बाहर से, अंदर से गंद नहीं होगा। और ये देखें ज़रा क्रिसमस का डेकोर हर गली में। ये इस टाइम तो ग्रीन और वो रेड है ना, रात को इनमें लाइटें जलती हैं, फिर बहुत खूबसूरत लगता है। मैं इतनी सुबह सुबह, सब लोग सोच रहे होंगे कहाँ जा रही हूँ, मैं इतनी सुबह सुबह ये काम अपना करने जा रही हूँ। मैंने शायद पहले भी 1-2 व्लॉग में बताया कि जो है ना, वो जिस घर में हम रह रहे हैं ना, उनका कोई पता नहीं ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, या उन्होंने कराया नहीं हुआ, या क्या सीन है मुझे आइडिया नहीं है। तो जो है ना, वो पानी की जो रीडिंग्स है ना, वो जाके आपको ऑफिस में खुद सबमिट करनी पड़ती हैं। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी का ना, वो ऑनलाइन है, वो खुद ही आ जाता है। तो पानी का और गैस का जो है ना, गैस का तो इतना मसला नहीं होता, वो घर के बिल्कुल नीचे ही है उनका ऑफिस। तो ये जो है ना, इसका थोड़ा सा होता है। तो ये मैं लेके जा रही हूँ पिक्चर खींच के मीटर की, वो जाकर उनको रीडिंग दूँगी। तो फिर बिल जो है वो पता नहीं 2 माह बाद आता है, 3 माह बाद वो खुद ही आ जाएगा। ये बिल्कुल ही ना, ये देख रहे हैं आप स्ट्रीट्स में ये लाइट लगी हुई हैं, ये रात को जलती हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है। क्या बात है, इतनी लाइटिंग है ना, ओ माय गुडनेस। मैं कहती हूँ कितना बिजली का खर्चा आता होगा। और ये तकरीबन कुछ तो मतलब दिसंबर के स्टार्ट में ही हो चुकी थी, और कुछ जो है वो 15 दिसंबर को स्टार्ट, मतलब अब ये 15 दिसंबर से ऑनवर्ड न्यू ईयर तक चलेंगी। तो कितना लाइट का खर्चा होगा। और सबसे मज़े की बात बताऊँ आपको, इटली की लाइट भी अपनी नहीं है। What? कि एनर्जी इनकी अपनी नहीं है, एनर्जी खुद प्रोड्यूस नहीं करते। ये लाइट जो है ना, वो फ्रांस से लेते हैं, और गैस पता नहीं रशिया से लेते हैं, फ्रांस से, उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन लाइट जो है ये फ्रांस से ले रहे हैं। उसके बावजूद भी लाइट की यहाँ पे कमी कोई नहीं है, कभी लाइट गई नहीं। हाँ, एक आध झटका लगा है, ऐसा नहीं है कि लाइट चली ही गई है, ये नहीं है कि बिल्कुल कभी जाती ही नहीं है, एक आध झटका लगा है। पहले जी मैं रोड क्रॉस कर लूँ। तो एनर्जी रिसोर्सेज ना इनके अपने नहीं है। जैसे जर्मनी है ना, उसके एनर्जी रिसोर्सेज अपने हैं। तो फ्रांस का तो ऑब्वियस है, उनके भी एनर्जी रिसोर्सेज अपने हैं। लेकिन इटली के जो है ना, एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे अपना बिजली को बनाएं, डैम शैम तो खैर खा की यहाँ पे हैं। जब एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है तो दैट मीन्स डैम नहीं है, तो एनर्जी रिसोर्सेज भी नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? सुबह सुबह ना सारी दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन फिर भी खैर एनर्जी रिसोर्सेज से बात हो रही थी कि फिर भी लाइट की कमी नहीं है यहाँ पे, लाइट हर तरफ होगी। और ना दूसरा मैंने देखा कि यहाँ पे रात को जो रोड्स है ना, वहाँ पे भी लाइटें, स्ट्रीट लाइट्स जलती रहती हैं। हालांकि कुछ एक आध और कहीं आप जाएँ तो देखते हैं कि नॉर्मली जो होती है ना स्ट्रीट लाइट्स, उनमें लाइट नहीं होती, सिर्फ जो मेन रोड्स होते हैं ना उन पर लाइट होती हैं। और मेन रोड भी जो मोटरवे टाइप होते हैं ना, वहाँ पर लाइट्स नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, वो लाइट, मेन रोड हो, स्ट्रीट रोड हो, लाइट जल रही होती है। अब पता नहीं ये इसी सिटी का है, क्योंकि मैंने पहले भी अपने 1-2 व्लॉग में बताया कि ये सिटी बहुत अमीर तरीन शहरों में आता है। और यहाँ पे लोग भी जो है ना, वो काफ़ी वो वाले हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, या जो रिटायर्ड हैं, जिनकी पेंशन वगैरह लगी हुई है। ऑब्वियस है, जिन्होंने टैक्स भरा होगा इतने साल। यहाँ पे आई थिंक रिटायरमेंट जो है ना, वो 65 या 70 ईयर की एज में मिलती है। आज मैंने सोचा आप लोगों को इटली की 2 खास बातें बताती हूँ। उसमें से पहली बात ये होगी कि बिजली इटली की अपनी नहीं है, एनर्जी प्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं करता, ये दूसरों से ले रखा, और फिर भी बिजली की कमी नहीं है यहाँ पे। एक होता है ना इंसान दूसरों से कोई चीज़ लेता, हम भी अपनी रियल लाइफ में भी जब किसी से कोई चीज़ लेना तो बड़ा सोच के ना
उसको यूज़ करते हैं कि नहीं यार ज़्यादा ना इस्तेमाल हो, ऐसा ना हो वैसा। यहाँ बेबहा है, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ना मैं सोचती थी कि यहाँ पे बिजली और गैस इतना महंगा क्यों है। वो इसी वजह से महंगा है कि किसी और से लेते हैं तो टैक्स वगैरह भी पड़ता है सारा कुछ, तो यहाँ पे फिर बिल भी इसी हिसाब से आता है कि जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे ना उसी के हिसाब से आपके पास बिल आएगा। मतलब यूनिट्स जितने आपके जाएंगे उसी हिसाब से बिल। जर्मनी में ये चीज़ है कि आपका फिक्स है जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना। वैसे भी जर्मनी में बिजली वो बहुत प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा वहाँ पे सोलर्स इतने लगे हुए हैं हर एरिया में कि अगर कभी बिजली का कोई ऐसा हो तो वो सोलर से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। और दूसरी इटली की ख़ास बात जो मैं आपको बताऊँ, सबको पता होगा, मीठा बहुत खाते हैं। पास्ता तो सबको पता है इनका, पास्ता और पिज़्ज़ा जो है वो इनका, वो तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड वाइड ही पता होगा कि पिज़्ज़ा जो इन्वेंशन है ना वो इटली की है और किसी की नहीं है। और थैंक गॉड ये आ गया आल्तो क्लोरो। ये देखें, ये अंदर से भी नीला नीला ही है। खैर दूसरी इटली की ख़ास बात यह है कि मीठा बहुत खाते हैं आप यहाँ पे। जो सुबह सुबह जो इनका जो फेमस तरीन ब्रेकफास्ट है ना वो यही है, कॉफ़ी विद कॉर्नेटो। किसी भी बार में आप चले जाएं, कॉर्नेटो ढेर होंगे आपके पास। वो चॉकलेट वाली भी होगी, वो मतलब डिफरेंट होती है, सिंपल वाली भी होगी। सुबह हर इंसान जो है ना इनका ब्रेकफास्ट जाके बार में करेगा। ये सबसे ख़ास बात है। जर्मनी में था ये कि लोग चलते फिरते खा लेते थे। वहाँ का ब्रेसल मशहूर है, यहाँ पे कॉर्नेटो कॉफ़ी। अंदर चलती हूँ सबसे पहले, ये काम जो है ना मेरा ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑफिस पता नहीं बंद तो नहीं है, खुल क्यों नहीं रहा दरवाज़ा, देखते हैं। चल रही है इन लोगों से। कभी लास्ट टाइम आई थी रीडिंग लेने, सिंपल ही रीडिंग ले ली थी। आज कहते हैं जी पहले डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। अब डॉक्यूमेंट कोई हर बंदा साथ थोड़ी लेके घूम रहा होता है अभी। खैर अब वापस जाऊँगी, डॉक्यूमेंट के बगैर तो काम नहीं जमेगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, क्रिसमस ट्री हर तरफ लगे हुए हैं। चाहे आप किसी ऑफिस में चले जाएँ, चाहे किसी बार में चले जाएँ, चाहे घर पे चले जाएँ, चाहे कहीं चले जाएँ, हर तरफ लगे हुए हैं। खैर जी इटली की ख़ास बात, यहाँ से तो काम हुआ नहीं तो आप लोगों से बातें कर लेते हैं। इटली की दूसरी ख़ास बात जो मैं बता रही थी वो ये था कि यहाँ पे जो सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं ना, यहाँ पे मतलब इस सिटी में एक बार है जो 24/7 ओपन रहती है। इवन कि मेरे हस्बैंड सुबह बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो उस टाइम भी लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। मतलब जिन्होंने दूसरे सिटी जाना होता है, काम शाम पे टाइम से निकलना होता है, लाइक 5 बजे आई थिंक, नहीं 4:15 बजे पहली बस चलती है, तो वो लोग क्या करते हैं बाहर पे जाते हैं अपना नाश्ता वाश्ता, कॉफ़ी विद कॉर्नेटो। ये फेमस तरीन नाश्ता इटली का, आप किसी भी सिटी में चले जाएं। मैंने अभी तक 4 सिटी देख लिए हैं, रोम, मिलान, पिचेंजा एंड अवेलिनो, नहीं सॉरी नापोली, 5 सिटी देख ली हैं। 5 में मैंने यही रूटीन देखी है कि लोग यहाँ पे सुबह उठ के कॉफ़ी विद कॉर्नेटो, बस ये इनका फेमस तरीन नाश्ता है जिसको कि करना ही होता है इन्होंने। अब आ जाते हैं जी फर्स्ट वाली बात पे कि इटली अपनी बिजली क्यों प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूस नहीं कर सकता, प्रोड्यूस करने पे आए तो कर सकता है, लेकिन यह है कि इनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, क्योंकि बिजली देखिए प्रोड्यूस होती है डैम से या एनर्जी रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं, तो इसलिए वो अपनी बिजली प्रोड्यूस नहीं करता, वो दूसरों से ले लेता है। तो 2 ये इटली की ख़ास बातें हैं। पहली कि बिजली अपनी नहीं है, उधार लेता है। सिर्फ हमारे मुल्क में हमें अभी कहते हैं भिखारी भिखारी, हम तो दूसरों से पैसे मांगते हैं तो बिजली और गैस मांगते हैं। एटलीस्ट हमारे मुल्क में बिजली और गैस तो अपनी है, बेशक वो पूरी ना हो रही हो आवाम को, और वो पूरी किस वजह से नहीं होती है हम सब जानते हैं। जब हमारा मुल्क माशाल्लाह इतना सखी है, दूसरे मुल्कों को बांटता रहे, अपनी आवाम को पूरी नहीं हो रही। और यहाँ पे यह है कि जी बिजली इनकी अपनी नहीं है। और दूसरा इनका जो मशहूर तरीन ब्रेकफास्ट है वो ये है कि कॉफ़ी विद कॉर्नेटो, ये इन्होंने खाना ही खाना है। तीसरी बात कि मीठा बहुत खाते हैं ये लोग, मीठा मीठा एंड मीठा। आप किसी भी बार में चले जाएं, केक, कॉर्नेटोस, डिफरेंट पेस्ट्रीज मिलेंगी आपको जो लोग कॉफ़ी के साथ ऑर्डर करते हैं। अब उसका क्या सेंस बनता है वो मुझे नहीं पता, क्या सीन है इसका कि क्यों ये लोग इतना मीठा लाइक करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। और इतना मीठा खाने के बावजूद भी इतने स्लिम और स्मार्ट हैं। ये देख रहे हैं आप कितना ओल्ड एज है। अब यहाँ पे इवन के अच्छा एक और बात है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ओल्ड एज के लोग हैं ना वो चल फिर रहे हैं अपना। ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, ओल्ड एज होम में नहीं रह रहे, अपने घरों में रह रहे हैं, अपने काम खुद कर रहे हैं। मतलब इस तरह नहीं है जिस तरह बीमारियों से घिरे हुए लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक उम्र हो गई आपकी 60 साल तो बस आपने स्टिक पकड़ लिया। मैंने मतलब अगर आप 10 लोग देखेंगे ना, 10 में से शाज़ो नादर है बड़ा ही कोई जो है ना, आपको कोई एक बंदा जो है ना वो नज़र आएगा झुक कर चलता हुआ, या स्टिक के सहारे, या वो जो इन ओल्ड के लिए वो वॉकर होती है ना पकड़ के चलने वाली, पता नहीं वॉकर बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, उससे चल रहा होगा। इवन कि आप यहाँ पे 70-80s की एज के भी लोग देखेंगे ना तो वो भी इतने माशाल्लाह एक्टिव नज़र आ रहे होते हैं, साइकिल चला रहे होते हैं, खुद चल रहे होते हैं, अपना जो भी सामान है लेकर आ रहे होते हैं खुद।
खैर जी, आज का व्लॉग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, खास बातें मैंने बता दी हैं आप लोगों को। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग फेसबुक से ये पेज नहीं, ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग पेज को फॉलो करें और लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अभी तो यहाँ पे हुई है जी दिन की शुरुआत। वो देखें सामने घड़ी भी लगी हुई है। तो हम निकलते हैं अब घर के लिए। घर जाकर भी आज बहुत सारे काम हैं, अभी तो मैंने वॉक भी करनी है। खैर जी, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। और जी अल्लाह हाफिज़।